ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे। सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बंधुओं, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे संस्कार तप साधना का परिणाम। बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म मर्यादा को कायम रखने के लिए हुआ था। रामायण लिखने का भी यही उद्देश्य है कि लोगों को भगवान के चरित्र से प्रेरणा मिले, वे मर्यादा में रहना सीखें। बंधुओं, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह सब रामायण सिखाती है हमें। बंधुओं, स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा ने ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर कठोर तप किया। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स क्या चाहिए? हे वत्स, क्या चाहते हो? तब मनु और शतरूपा ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी संस्कारवान संतान प्रदान करें जिसकी आपके चरणों में अनन्य भक्ति हो। ऐसी संतान मत देना जो संसार में स्वयं भी उपहास का कारण बने और पूर्वजों का नाम भी ले डूबे। बंधुओं, भगवान मुस्कुराए और कहा कि तुमने तप किया है, तुम्हारे उद्देश्य एवं आदर्श ऊंचे हैं, तुम्हारे यहाँ संस्कारवान संतान ही होगी। संतान की कामना परमार्थ के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए ही करे बंधुओं, वासना की इच्छा से नहीं। हमारी संतान संसार को खूबसूरत बनाने में अपना जीवन लगाए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। बंधुओं, मनु और शतरूपा का अगला जन्म जो है राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में हुआ। संस्कारवान संतान के लिए उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ श्री श्रृंगी ऋषि द्वारा कराया और उस यज्ञ के प्रभाव से उनके यहाँ संतानों ने जन्म लिया। राजा दशरथ एवं माता कौशल्या ने बालकों को संस्कारवान बनाने के लिए प्रबंध किए। पति पत्नी दोनों के आचरण से बालक संस्कारी बनते हैं। बंधुओं, आजकल लोग संतान पैदा करना तो चाहते हैं, परंतु जो है उनको सही दिशा देने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। अनाज नहीं, मकान नहीं, कपड़े नहीं, संस्कार नहीं, तो फिर बच्चों को जन्म देने का सामाजिक मूल्य क्या रहा? महाराज दशरथ ने बालकों को उचित समय पर संस्कार देने के लिए महामुनि वशिष्ठ को बुलाया। संस्कार प्रदान करने के लिए ऐसे ही व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो बालकों को आदर्श चरित्र से संपन्न बना सके। बंधुओं, प्राचीन काल से ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था बनाई। संस्कारों का बालकों के मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनसे धर्म भावना पैदा होती है। बालक बहुत जल्दी सीखता है, बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। बंधुओं, बाल मन को जिस दिशा में भी प्रवृत्त किया जाए वह उसी ओर उन्मुख हो जाता है। सबसे पहले जात कर्म और नामकरण संस्कार हुआ,
फिर राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा नाम रखना जो सार्थक हो। ऐसा नाम मत रखना कि कूड़ामल, घूड़ामल, नकटामल, ऐसे नाम नहीं। नाम ऐसे ही रखे जाने चाहिए जिससे आत्मगौरव अनुभव हो। आपको अपने बालकों को शिक्षण देना है, इसके लिए रामायण से सीख लेनी चाहिए। हम राम की कौन कौन सी कहानी कहें, अवतारों की कहानी कहना रामायण का उद्देश्य नहीं है बंधुओं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कथा के माध्यम से लोक शिक्षण करना। बंधुओं, अब चारों राजकुमार जब कुछ बड़े हुए तब अन्नप्राशन एवं मुंडन संस्कार कराए गए। संस्कार के समय माता पिता, चाचा चाची, ताऊ, भाभी, भैया सभी इकट्ठे किए जाते हैं। बोले कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब कुटुंबी सिखाते हैं। और हर परिवार वाले को इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि नई आत्मा को किस प्रकार संस्कारी बनाया जाए। बंधुओं, आजकल के माँ बाप तो संस्कार में बाउंडर पैदा करना जानते हैं। संस्कारों में बाउंडर पैदा करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप बालक में संस्कार पैदा नहीं कर सकते तो बालकों को जन्म ही नहीं देना चाहिए। बंधुओं, जब राजकुमार बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार वह नहीं जिस प्रकार आजकल होता है। बंधुओं, जनेऊ देने के साथ साथ जनेऊ की प्रेरणा भी विद्वान लोग भर देते हैं। रामचंद्र जी को पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा गया था बंधुओं। शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा गया। घर का वातावरण उतना अच्छा नहीं होता है। गुरुकुल में उचित मार्गदर्शन और विद्या सीखने का उपयुक्त वातावरण रहता है। गुरु उनको कहते हैं जिनमें मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति होती है। गुरुकुल में चारों भाइयों को विद्या सीखने के लिए भेजा गया। चारों भाइयों ने अल्पकाल में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। इस तरह माता पिता का पूरा ध्यान बालकों को सुसंस्कारी बनाने में लगाना चाहिए। कहीं बालक कुसंस्कारी तो नहीं हो रहे हैं, इस बात का भी उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए। याद रखें कि बालक यदि कुसंस्कारी बनता है तो उसके लिए माता पिता भी समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। बंधुओं, एक था चोर, उसकी फांसी की सज़ा सुनाई। उसको बंधुओं फांसी की सज़ा सुनाई गई। उससे अपनी अंतिम इच्छा पूछी गई तो चोर ने कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। जब उसकी माँ से मिलाया गया तो उसने अपने दांतों से माँ की नाक काट ली। माँ जोरों से चिल्लाई, अरे बेटा, यह तूने क्या कर डाला? बेटा बोला, माँ तूने मुझे संस्कारवान नहीं बनाया। मैं जब चोरी करके, बच्चा बोलता है, जब मैं चोरी करके लाता था तब तू चोरी का माल रख लेती थी। तू पहले ही मुझे चोरी करने से रोकती तो आज मुझे यह सज़ा क्यों मिलती? बंधुओं, बालकों को बचपन से ही सुधारना चाहिए। माता पिता अभिभावकों को देखना चाहिए कि अगर वह खेल रहा है तो कहीं गाली गलौज तो नहीं कर रहा है, बालक कोई गलत आदत तो नहीं सीख रहा है।
इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। राजा दशरथ एवं रानियों ने अपनी संतानों को ऐसे ही शुभ संस्कार दिए थे। चारों राजकुमार जो भी काम करते थे माता पिता की आज्ञा लेकर करते थे। बचपन की उम्र अनुशासन सिखाने की उम्र है। शुरू से ही अनुशासन सिखाना चाहिए जो बालकों को सुशील, सज्जन, संस्कारी बना सकते हैं। वे ही बच्चों को जन्म देने के अधिकारी हैं। कुसंस्कारी बालक पैदा करना पाप है। आजकल उपदेश करने को सभी तैयार हैं, परंतु चरित्र ठीक नहीं करते। रामायण पढ़ने से वैकुंठ जाएंगे यह मैं नहीं कहता, परंतु जो इसके आदर्श पर चलेगा वह जरूर धरती पर ही स्वर्ग बना लेगा। रामायण पढ़ने की ही नहीं, लोक शिक्षण की भी पुस्तक है। मनुष्य को एक ही विवाह करना चाहिए। अधिक विवाह करने से घर नरक बन जाता है। इस शिक्षण में रामायण से, यह शिक्षण हमें रामायण से मिलता है। बंधुओं, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। एक घर में एक से अधिक स्त्री हो तो स्वभाव भी उनका अलग अलग होता है। कैकेयी के अंदर कुमति आई तो घर में हाहाकार मच गया। कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। कैकेयी से दशरथ की यह कैकेयी से बंधुओं दशरथ को यह उम्मीद नहीं थी। वे स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं करते थे। उन्हें अपार वेदना हुई बंधुओं। अब पिताजी दुखी हैं। यह देखा तो रामचंद्र जी कहते हैं कि पिताजी मुझे बताओ कि आप क्यों दुखी हैं, क्या करना है। हे माँ, फिर माता जी से पूछते हैं, हे माँ तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। कैकेयी कहती हैं बंधुओं, तुम्हारे ऊपर इनको मोह है। मैंने 2 वरदान मांग लिया, अब इनको देने में दुख है। अब तुम्हारे पिताजी को एक ही संकट है कि वचन नहीं देते हैं तो मर्यादा भंग होती है, और पुत्र को वन भेजते हैं तो पुत्र विछोह का दारुण दुख सहना पड़ता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं बंधुओं कि हे माँ, वह बालक धन्य है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। जो बालक अपने माता पिता को संतोष दे सकता है वह बड़भागी है। इस पृथ्वी पर उसी का नाम धन्य है जो माता पिता की गरिमा बनाए रखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने निश्चय किया कि माता पिता एवं गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की दिनचर्या देखिए बंधुओं। समय पर उठते, घर में माता पिता के चरण स्पर्श करते, खाना खाते तो अकेले नहीं, सभी भाई साथ मिलकर भोजन करते, खेलते तो झगड़ते नहीं। ये संस्कार माता पिता ने डाले थे। वे अच्छे बनते चले गए। जहाँ भी गए शुभ समाचार लेकर आए, कहीं से लड़ाई झगड़ा लेकर नहीं आए। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को लेने आए। तब महाराज दशरथ जी ने कहा, हे ऋषिवर, आप सेना ले जाओ पर बालकों को यहीं छोड़ जाओ। महर्षि ने बहुत आग्रह किया। तब बालकों को आशीर्वाद देकर दशरथ जी ने विश्वामित्र को सौंप दिया। जय जय श्री राधे। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने राक्षसों का संहार किया और सभी ऋषि मुनि निर्भय होकर यज्ञ करने लगे। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें जनकपुर में हो रहे धनुष यज्ञ में ले गए। शंभू का धनुष बड़ा भारी था। बड़े बड़े वीरों से धनुष नहीं टूटा। जो पहाड़ उठा सकते थे उनसे भी नहीं उठा। भगवान राम ने धनुष उठा लिया और तोड़कर स्वयंवर जीत लिया। जय जय श्री राधे। जय जय श्रीमन्नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण